अभी हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर, क्योंकि सीखेंगे, सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्पिरेशन लेंगे सब खाली 5 दिन में, सॉरी 20 दिन में 5 किलो, एक महीना में 7 किलो, सब इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है, ये भी है। लेकिन ये सीखना भी है कि ये सब चीज अचीव कैसे करेंगे और अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ कैसे रख पाएंगे। इसलिए उसको सिखाने के लिए आज हम लोग के साथ में एक मास्टर ब्लास्टर वेलनेस कोच, जो आप लोगों को बताएगा। हम लोग भले आइडियल वेट में रहते हैं, हम लोग को वेट घटाने की जरूरत नहीं होती है, या हम लोग कम कर रहे होते हैं, तो किसको कम करना होता है। क्योंकि हम लोग सिर्फ जो मशीन में चढ़ते हैं ना, जैसे हीना मैम बोली कि हमको ना वेट लॉस की जरूरत है ना वेट गेन करने की जरूरत है, हम एकदम आइडियल में है, लेकिन मेरे साथ में परेशानियां बहुत है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग का बॉडी कंपोजिशन ये भी गड़बड़ होता है। और ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे, अभी देखेंगे फैट मसल्स का कंपोजिशन क्या होता है, नहीं होता है, इन सब चीज को वेट लॉस में क्या इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन को वेलकम करते हैं सीधा मास्टर ब्लास्टर वेलनेस कोच हर्ष, वेलकम ऑन स्क्रीन। Thank you, sir. Good morning, everyone. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Good Good morning, morning. sir. Good morning. मॉर्निंग Good कैसे सर। हैं morning, आप sir. सब? Good morning. बढ़िया सर, Good बढ़िया। morning. Good morning. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। Okay. गुड मॉर्निंग Good गुड morning. मॉर्निंग Good morning सबको। गुड मेरा नाम मॉर्निंग। हर्ष है। गुड मॉर्निंग सर। Good morning सबको एक गुड साथ। Good morning. सुप्रभात। हैप्पी नमस्कार। मकर संक्रांति सर। हैप्पी मकर Good morning, संक्रांति आप sir. सबको भी। सबको एक साथ हैप्पी मकर संक्रांति। गुड मॉर्निंग। सबको एक साथ गुड मॉर्निंग। ओके, हमको म्यूट मत कीजिए को होस्ट। ओके, चलिए। तो एक बार उन लोगों के लिए भी क्लैप कर दीजिए जिन लोगों ने अपना रिजल्ट शेयर किया, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो रिजल्ट 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 25 किलो हमें मिल रहा है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक सवाल आप सबके मन में आता होगा, है कि नहीं? जैसे सर मेरा आइडल वेट होना चाहिए 50, लेकिन हम तो सर 55 भी होते हैं या फिर हम 60 भी होते हैं, तो हम तो सर बहुत ठीक होते तेज हैं, बढ़ उससे गया ज्यादा रे। पतला मेरे को नहीं होना है। ये सवाल किसके किसके मन में है कि सर मेरा आइडल वेट तो आप बता रहे 50 होना चाहिए या 55 होना चाहिए, लेकिन अगर हम 60 किलो के भी हो गए या 65 के भी हो गए, तो भी सर कहीं ना कहीं मेरा बॉडी सही दिखता है, उससे ज्यादा मेरे को वेट कम नहीं करना है। कितने लोगों के मन में ये सवाल है? इस तरह का सवाल आता होगा कभी ना कभी, है ना? ओके। ओके। पहले था सर, खत्म हाँ, हो गया अब। है। ठीक है, एक और सवाल आता है लोगों के मन में, क्या? कि सर मेरा आइडल वेट तो 65 है, मान लीजिए हम 65 पे आ गए, लेकिन अब उस आइडल वेट को मेंटेन कैसे करें कि मेरा पूरा जिंदगी 65 पे वेट रहे? ये किनके किनके मन पे आता है? ओके, ये भी बहुत सारे लोगों के मन में आता है, क्या बात है। और तीसरा सवाल जो लोगों के मन में आता है, सर आइडल वेट तक पहुंचे कैसे? ये किसके किसके मन में आता है? ये तो सबके मन में आता है। चलिए, तो यही 3 सवाल जो एक बहुत अहम हिस्सा है हमारे वेट लॉस जर्नी का, उस पर आज बात करेंगे, और आप लोगों को आधे घंटे में ये चीज पूरा समझ में आ जाएगा कि आइडल वेट तक कैसे पहुंचना है, आइडल वेट को मेंटेन कैसे करना है, और ऐसा क्या चीज नहीं करना है जिससे मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़े। क्योंकि देखिए, वेट लॉस के लिए जब आप सर्च करेंगे ना, कहीं भी सर्च कीजिए, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। वेट लॉस के लिए जब आप राय लेंगे, जिन लोगों का पेट बहुत ज्यादा बाहर है, सबसे अच्छा राय वो लोग देते हैं। ये बात मानते हैं आप लोग? जिनका वेट खुद बहुत ज्यादा है, सबसे बढ़िया राय वो देंगे आपको और बोलेंगे कि भाई हम तो 2 दिन में कर सकते हैं, बस मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए हम कर नहीं पा रहे। ऐसे लोगों से मिले हैं आप लोग? तो सबसे पहला चीज, ऐसे लोगों से बच के रहिए। ठीक है, चलिए, तो आज बात करेंगे हम लोग फैट और मसल्स के बारे में, कि फैट क्या होता है, मसल्स क्या होता है। मसल्स बोले तो सिर्फ बॉडी बिल्डर लोग मसल्स बनाते हैं सर, वो चीज नहीं है। फैट क्या होगा, मसल क्या होगा, वेट लॉस क्या होगा, फैट लॉस क्या होगा, सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। तो उससे पहले एक आंसर हम आप लोगों से चाहेंगे कि हम लोग यहाँ पे वेट लॉस करते हैं या फैट लॉस करते हैं? वेट लॉस। ओके, ठीक है। फैट लॉस और दोनों करते हैं सर, दोनों करते दोनों हैं। करते हैं, यस। और कोई? इंच लॉस भी करते हैं। अच्छा, वेट लॉस करते हैं या फैट लॉस करते हैं? वेट लॉस, फैट लॉस, इंच लॉस तीनों ओके, करते चलिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे वेट लॉस भी करते हैं, फैट लॉस भी करते हैं, ठीक है। तो फैट हमारे बॉडी में किधर से आता है? किधर से फैट आता है? फ्रूट्स खाने से आता है, या मिठाइयाँ खाने से आता है, या समोसे खाने से आता है, या एकदम अच्छा अच्छा वेजिटेबल खाने से आता है? किधर से आता है फैट हमारे बॉडी में? बताइए स्नेहा मैम, कहाँ से आता है फैट हमारे बॉडी में? intake of excess carbohydrate, starchy material, sugary materials। ओके, तो अगर हम ऐसा चाहें कि मेरे बॉडी से फैट बाहर चला जाए या हम पूरा फैट लॉस कर ले, तो इसके लिए मेरे को शुगरी मटेरियल्स और कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम बंद कर दे, तो क्या मेरे बॉडी से फैट बाहर चला जाएगा सारा? नहीं, नहीं। जब इससे आता है तो इसको बंद कर देना चाहिए, फिर तो फैट बाहर चला जाएगा ना।
लिमिट्स करनी होगी। ओके, लिमिट्स करनी होगी, चलिए ठीक है। तो बैलेंस करना होगा सर। मैनेज करना होगा, चलिए ठीक है। तो कैसे मैनेज करेंगे आज हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे करते हैं फैट लॉस, वेट लॉस, और जैसा सुनील सर बोले इंच लॉस भी करते हैं। लेकिन ये इंच लॉस, फैट लॉस, वेट लॉस का क्या फंडा है वो हम आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो जिम जा करके भी 10 किलो कम कर लेते हैं, आप देखिएगा। और वो किस तरह के दिखते हैं हम स्क्रीन पे आपको रिजल्ट शेयर करेंगे। अभी आप मुझे बताइए कि ये जो इंसान आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये फैट लॉस किया है, इंच लॉस किया है, या क्या है? ये स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को ये फोटो? यस। वेट लॉस ये भी किए हैं, इन्होंने भी अपना 25 किलो वेट कम किया है, लेकिन इनके बॉडी में क्या सर डिफरेंस फैट है? लॉस, फैट लॉस, ओके सिर्फ फैट लॉस किए हैं। ओके फैट लॉस किया। सर फाइट लॉस किया है। ओके। तो यहाँ पे कोई ऐसे हैं जो 20 किलो वेट कम किए हैं? हाथ खड़ा कर लीजिए। जो 20 किलो तक वेट कम किए हैं, 15 से 20 किलो यस वेट सर, कम किए। मैंने किया है। ओके, तो आपका हम भी बॉडी भी किए इस तरह सर। का दिखता है क्या सर? आपका नहीं बॉडी सर, भी इस तरह का दिखता है क्या? नहीं सर, नहीं नहीं दिखता नहीं है। नहीं ओके दिखता। नहीं। ओके, अब समझ में आ गया मसल्स के साथ फैट लॉस करना क्यों जरूरी है। इन्होंने फैट लॉस तो कर लिया, या ऐसा बोल सकते हैं वेट लॉस तो पूरा कर लिया, लेकिन शायद मसल्स गेन करने के चक्कर में ये नहीं रहे। इन्होंने सिर्फ डाइटिंग करके और एक्सेसिव वर्कआउट करके अपना वेट लॉस किया, जिनकी वजह से इनका स्किन या पूरा बॉडी लूज हो गया। लेकिन आप लोग जो फैट लॉस करते हैं यहाँ पे, आप लोग जो वेट लॉस करते हैं, वो फैट के साथ साथ मसल्स के साथ साथ करते हैं, ताकि अगर हमारे बॉडी में फैट चला गया तो उसके जगह पे अगर हमारा बॉडी मसल्स गेन कर लेगा, तो कहीं ना कहीं आपका बॉडी टोन हो जाता है। इसीलिए देखिए यहाँ पे जो 20 किलो भी वेट कम किए हैं, उनका बॉडी ऐसा नहीं दिखता होगा। उनका बॉडी नॉर्मल दिखता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं बॉडी के अंदर। ऊपर से उनकी बॉडी में एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो यही डिफरेंस है वेट लॉस और फैट लॉस में। समझ में आ गया सबको? चलिए, तो फैट किधर से आता है? एक्सेसिव कैलोरीज जब हमारे बॉडी को हम देते हैं तो हमारे बॉडी में फैट आता है ना। यानी कि जरूरत से ज्यादा जब कैलोरीज हम बॉडी को देते हैं, तो दो तरह का फैट हमारे बॉडी में होता है। सबसे पहला, को होस्ट माइक थोड़ा सा देखिएगा। यस, मेरा आवाज क्लियर है ना सबको? ओके, तो दो तरह का फैट हमारे बॉडी में आता है। कैसे आता है? दो रास्ते। सबसे पहला, जैसे आप लोग बोले कि सर कैलोरी से आता है, अभी बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाइएगा, बहुत ज्यादा बटर खाइएगा, मसाला खाइएगा, मतलब जो भी चीजें हैं जो एक्सेसिव कैलोरीज कंटेन करते हैं, अगर वो हम खाते हैं तो हमारे बॉडी में फैट आता है। दूसरा, हमारे बॉडी में फैट बॉडी में रहता ही रहता है। आप ऐसे लोगों को देखे हैं जिनका वेट एकदम नॉर्मल है, एकदम आइडल वेट पर है, लेकिन उनका शरीर बहुत फुला हुआ है। अभी आप बताइए, उनको क्या करना है? वेट लॉस करना है? उनको वजन कम करना है? उसका आइडल वेट 60 है और वो 60 में ही है, लेकिन उसका शरीर बहुत ज्यादा फुला हुआ है, एक्सेसिव डबल चिन है, या थाइस बहुत ज्यादा है, फैट बहुत ज्यादा है। अभी उसको क्या करना है? वेट लॉस या फैट लॉस? फैट लॉस सर। उनको करना है फैट लॉस। फैट और फैट गेन लॉस। करना है मसल। ठीक है, उनको करना है फैट लॉस और गेन करना है मसल, दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, तो अभी ऐसा क्या करें जिससे हमारे बॉडी में फैट बनना ही बंद हो जाए? तो अगर ऐसा आप लोग चाहेंगे तो इसका जवाब है ना, क्योंकि हमारे बॉडी में पहले से ही बहुत ज्यादा फैट का परसेंटेज है। हमारा ये जो स्किन है ना, इसमें भी फैट है। अगर आप ऐसा सोचे कि मेरे बॉडी से फैट बाहर आ जाए, तो बिना फैट का जिंदगी का कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। अगर आप अपने आइडल वेट पर भी है तो भी आपके बॉडी में, अगर आप फीमेल हैं तो 20 से 25% फैट रहता है। सोच लीजिए, अगर आप आइडल वेट पे भी आ गए तो भी 20% तो फैट कम से कम आपके बॉडी में रहेगा। अगर आप मेल है तो भी 12 से 20% आपके बॉडी में फैट है। उसको आप जीरो कभी नहीं कर सकते। जो लोग बोलते हैं ना मेरा 4% फैट है बॉडी में, 5% फैट है बॉडी में, जो लोग पानी को कट कर देते, कार्ब्स को छोड़ देते, जो बॉडी बिल्डर लोग होते, जो कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, वो लोग उतना कट करने के बाद भी उनके बॉडी में 4 से 5% फैट रहता है। ये चीज इम्पॉसिबल है कि हमारा बॉडी फैट जीरो हो जाए, डेफिनेटली, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए भी फैट बहुत जरूरी है। आप देखिएगा, ठंड के मौसम में भी आपका बॉडी गर्म रहता है। क्यों रहता है गर्म? बॉडी अपना टेम्परेचर को मेंटेन करता है। क्यों करता है मेंटेन? कैसे करता है? जस्ट बिकॉज की बॉडी में कुछ फैट्स होना बहुत जरूरी है ना। तो कुछ अच्छे फैट्स भी होते हैं, कुछ खराब फैट्स भी होते हैं। अभी खराब फैट्स बोले तो देखिए, कुछ अच्छा फैट, जैसे सबसे बेस्ट फैट जो है वो है ओमेगा 3, हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा फैट है। लेकिन सबसे खराब फैट, रोड के बगल से आप छोले भटूरे खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, जलेबियां खा रहे हैं, आलू के पराठे खा रहे हैं, उधर से क्या मिल रहा है? एक्सेसिव कैलोरीज मिल रहा है ना। आप देखिएगा, एक समोसे में 80 कैलोरी है मान लीजिए, वहीं पे आप एक थाली फ्रूट्स लेके बैठिए, उसमें 100 कैलोरी है, मतलब समोसे से ज्यादा कैलोरीज है उस फ्रूट्स में। लेकिन आप बताइए फैट किस में ज्यादा है?
समोसे खाने से फैट ज्यादा बढ़ेगा या फ्रूट्स खाने से फैट ज्यादा समोसा बढ़ेगा? समोसा समोसे खाने से। समोसे खाने से बढ़ेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि वो जो फ्रूट है भले उसमें कैलोरी ज्यादा है, लेकिन उसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एक साथ है। लेकिन जो समोसा है उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही है, या ऐसा बोल सकते हो उसमें प्रोटीन फाइबर कुछ नहीं है, खाली फैट का मात्रा है। तो भले उसका कैलोरी कम है, लेकिन फिर भी उससे हमारे बॉडी में फैट ज्यादा आता है। तो जब लोग सोचते हैं ना सर डाइटिंग कर ले, तो क्या करते हैं सर, दो चार के बदले दो रोटी खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सब्जी उतनी ही रहती है। अभी आप सोचिए, अगर चार के बदले आप दो रोटी खाना शुरू कर दिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा दिमाग लगाया आप, चार के बदले दो रोटी खाना शुरू कर दिए, लेकिन जो एनर्जी या जो न्यूट्रिशन आपको चार रोटी में मिल रहा था, उसको भी तो आप आधा कर दिए कैलोरीज के चक्कर में। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बातों को? अगर आप सोच रहे कि चार रोटी खा रहे सर 400 कैलोरी मिल रहा है, तो 200 कैलोरी कट कर देते हैं, फैट लॉस हो जाएगा। तो वो 200 कैलोरी जब आप कट किए, तो वो 200 कैलोरी के साथ साथ आप वो दो रोटी का जो न्यूट्रिशन वैल्यू था, जो कैल्शियम उसमें था, जो मैग्नीशियम उसमें था, वो भी तो कट कर दिए। तो कैलोरी कम गया बॉडी में, न्यूट्रिशन भी कम गया बॉडी में, तो बॉडी क्या होगा? वीक होगा। और फैट लॉस करने के लिए भी तो बॉडी को ताकत चाहिए। शरीर में जान ही नहीं रहेगा तो वर्कआउट किधर से करेंगे? तुरंत चक्कर खा के गिरने लगेंगे। यही होता है जब एक्सेसिव जिम करके लोग वेट लॉस कर लेते हैं, और जैसे ही जिम छोड़ा तो वेट बढ़ गया। ये बहुत खतरनाक समस्या है कि सर वेट लॉस तो हम किए, लेकिन मेरा वेट वापस से बढ़ गया। और 80% लोग इसी के चलते बार 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 ओवरवेट हो जाते हैं। एग्री करते हैं आप लोग मेरी बातों से? 80% लोग यहाँ पे वो हैं जिनको वेट लॉस करने का टेंशन नहीं है, जिनको ये टेंशन है कि सर मेरा वेट दोबारा तो नहीं बढ़ेगा, है कि नहीं? तो कैसे नहीं बढ़ेगा? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फैट और मसल का कंपोजिशन। तो समझ में आया फैट कैसे आता है हमारे बॉडी में? सबको समझ में आया? चलिए अब आते हैं मसल्स के ऊपर। अभी मसल्स जैसे ही हम बोलते हैं तो बहुत सारे लोगों के माइंड में इमेज बनता है सिक्स पैक्स का, कि सर मसल बोल दिए मतलब एकदम सिक्स पैक्स बना लेना है, बड़ा बड़ा एकदम बाइसेप्स होना चाहिए मेरा, खतरनाक तगड़ा बॉडी होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। मसल्स बोलने का मतलब है आपका बॉडी का प्रॉपर शेपअप, है ना? वेट लॉस करके आप अपने आइडल वेट पे तो आ जाते हैं, लेकिन अगर आपको अपने आइडल वेट को मेंटेन करना है तो प्रॉपर आपको बॉडी को टोन करना पड़ेगा। अभी कुछ लोगों को देखिएगा आइडल वेट में आने से, जैसा पहला सवाल का जवाब हम दे रहे हैं अभी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जब लोग बोलते हैं कि सर हम 60 पे भी आते हैं तो हम अच्छे दिखते हैं, लेकिन हम 50 मेरा आइडल वेट है, उस समय क्या करें? उस समय आपको क्या करना? फैट लॉस करके 60 तक पहुंचे हो, अभी आपको मसल्स को गेन करना है, और मसल्स गेन करके 55 में आना है। अभी ये कैसे होगा? यहाँ पे कोई ऐसे है जिनका वेट 65 है? एनीवन? कोई भी मेल फीमेल ऐसे हैं जिनका वेट 60, 65, 70 के अप्रॉक्स है? कोई भी? एनीवन हाथ खड़ा कर लीजिए। एकदम लाइव एग्जांपल आप लोगों को हम देंगे। स्नेहा मैडम भी। यस ओके, सर। स्नेहा मैडम भी, चलिए स्नेहा मैडम को ही इधर लेते हैं। तो स्नेहा मैडम का वीडियो आ रहा है आप लोगों को? ओके, देख पा रहे हैं आप लोग स्नेहा मैडम को? रुक जाइए, अभी आप लोग अभी देख पा रहे हैं स्नेहा मैडम को सारे लोग? ओके, तो स्नेहा मैडम को देख लीजिए, और वहां पर फिर आप मेरे को देखिए। किसका वेट ज्यादा लग रहा है देखने से आपको? बताइए, किसका वेट ज्यादा लग रहा है? स्नेहा मैडम का वेट ज्यादा लग रहा है या मैम मेरा का वेट? मैम मैम का हाँ, मैम मैम का का मैम का वेट ज्यादा है। ओके, ठीक है, लेकिन आपको बात जान के हैरानी होगी कि मैम बस मेरे से 2 किलो ज्यादा है। सोच लीजिए, मैम बस मेरे से 2 किलो ज्यादा है, लेकिन मैम को देख करके मैम का फेस पे ही पता चल रहा है कि मैम बहुत ओवरवेट है। ऐसा लग रहा है ना आप लोगों को? मैम बहुत ओवरवेट है, जबकि वो मेरे से 2 किलो ज्यादा है। अभी आप समझ गए? अभी आप समझ गए? बॉडी शेपअप, बॉडी टोन। अभी मैम सोचेगी सर हम तो उतने पतले नहीं है, या हम उतने पतले हो जाएंगे तो अच्छे नहीं दिखेंगे। डेफिनेटली आप अच्छे नहीं दिखेंगे। कब तक? जब तक आप मसल्स गेन नहीं करते। अभी आप मसल्स गेन करके अगर बॉडी को टोन करोगे तो आप देखिएगा आपका वेट भी कम रहेगा, लेकिन आपको अंदर से महसूस कैसा हो रहा है। ठीक है, समझ में आया सबको? तो आइडल वेट तक पहुंचना बहुत जरूरी है। 99% लोग इसलिए वेट लॉस नहीं कर पाते क्योंकि वो 10 किलो कम करते हैं, उनको अच्छा लगने लगता है, अपने आप को खूबसूरत देखने लगते हैं, और वो बोलते हैं कि सर अब मेरे को वेट लॉस नहीं करना, और बीच में छोड़ने से वेट वापस से बढ़ता ही बढ़ता है। जो 100 किलो का आदमी है, अगर वो 80 का भी हो जाएगा ना, तो उसको कैसा महसूस होगा? 20 किलो कम कर लिए भाई, 80 के हैं। लेकिन वहीं पे आपको अगर बोल दिया जाए वो आदमी का वेट 80 है, आपको कैसा लगेगा? बाप रे 80 किलो! आपको ऐसा लग रहा है कि बाप रे 80 किलो का है, लेकिन वो आदमी को ऐसा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो बहुत बड़ा चीज कर दिया, उसके लिए एक बहुत बड़ा काम कर दिया।
अभी समझ में आया? तो सबसे पहला चीज, अपने आइडल वेट तक पहुंचिए। आइडल वेट तक पहुंचने के लिए आपको अपना बॉडी में मसल्स को भी गेन करना पड़ेगा, बॉडी को प्रॉपर टोन करना पड़ेगा, शेप अप करना पड़ेगा। अभी उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वेट लॉस इज अ जर्नी। 80% डाइट, 20% एक्सरसाइज। जो लोग सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं वो भी नहीं कर पाते, जो लोग सिर्फ डाइट से करते हैं वो लोग भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप दोनों का कंपोजिशन सही रखेंगे तो फैट और मसल्स का कंपोजिशन सही रहेगा। तो पहला चीज क्लियर हो गया, आइडल वेट तक कैसे पहुंचना है। क्लियर हो गया सबको? मसल्स को गेन करके। चलिए दूसरा चीज, अभी मसल्स गेन होगा कैसे? ऐसे कितने लोग यहाँ पे हैं जिनको ऐसा लगता है कि सर मेरा वेट मशीन में वेट तो कम नहीं हो रहा लेकिन मेरा इंच लॉस हो रहा है। मतलब वेट पे हम चल रहे तो अभी भी लग रहा है सर 70 ही किलो है, 60 ही किलो है, लेकिन मेरा बॉडी पतला हो रहा है या मेरे को पुराने कपड़े ढीले हो जा रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है? ओके, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। और वो एक फेज आता है आपके वेट लॉस में, जब आप 10 किलो कम कर लिए, 5 किलो कम कर लिए, उसके बाद आपका वेट कम नहीं होता या फिर बहुत स्लो कम होता है। लेकिन आप देखेंगे कि आप पतले हो रहे हैं। इसका मतलब क्या? यहाँ पे आता है इंच लॉस। कि सर इंच लॉस में और वेट लॉस में क्या डिफरेंस है? इंच लॉस क्यों करता है आपका बॉडी? हम एकदम बढ़िया एग्जांपल देके बताते हैं, पहले भी हम बहुत बार बता चुके हैं, आज भी बताएंगे। मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है 1 किलो का। मेरे पास एक पेन है, ये लोहा का है, ये भी 1 किलो का है। समझ में आया सबको? ये ग्लास है 1 किलो का, ये पेन है 1 किलो का। दोनों का वेट बिल्कुल सेम है। दोनों को जब हम वेट मशीन में चढ़ाते हैं तो दोनों का वेट सेम आता है, क्योंकि ये भी 1 किलो का है, ये भी 1 किलो का है। ठीक है, अभी अगर हम इन दोनों को अपने बैग में रखेंगे तो ज्यादा जगह कौन सा लेगा? ये ग्लास लेगा या फिर ये पेन लेगा? अनम्यूट ग्लास करके बोल सकते हैं आप लोग। ग्लास ग्लास लेगा सर। पेन लेगा, ज्यादा जगह बैग में ग्लास डालेगा। ग्लास 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 लेगा, ग्लास ग्लास लेगा। ग्लास लेगा। अगर ये ग्लास बैग में डाल करके इसका बैग का वेट किया जाए तो 1 किलो आएगा, जी जो जी इसका वेट है। ये पेन को भी अगर बैग में डाल के बैग का वेट किया जाए तो कितना किलो आएगा? 1 किलो। 1 किलो क्योंकि दोनों का वेट सेम है। दोनों में क्या डिफरेंस है? डेंसिटी का। ये ज्यादा जगह ले रहा है, ये कम जगह ले रहा है। एग्जैक्टली हमारा जो मसल्स होता है वो हमारे फैट का डेंसिटी से आधा होते हैं। ऐसा बोल सकते हैं, हमारा जो फैट होता है ना, वो हमारे मसल्स के वेट से आधा होता है। मतलब अगर 1 किलो फैट अगर आपका बॉडी में जमा होगा तो वो इतना जगह लेगा, और 1 किलो मसल्स आपके बॉडी में जगह होगा तो सिर्फ इतना जगह लेगा। तो अभी आप सोचिए, बॉडी से फैट हट गया, बॉडी में मसल्स आ गया, वेट मशीन में वेट सेम रहा, लेकिन जो फैट इतना जगह ले रहा था अभी वो मसल्स इतना जगह लेगा। समझ में आया? इंच लॉस हाँ सर। कैसे होता है? ऐसे होता है बॉडी का इंच लॉस। एकदम बेसिक सिंपल एग्जांपल में हम आपको समझा दिए। अभी वो इंच लॉस कब होगा सर? वो आपका बॉडी खुद डिसाइड करता है, हमारे हाथ में नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो 1 महीने में 6 किलो कम करते हैं उसको आशा मैम ज्यादा ध्यान देती है, और जो 1 महीने में 2 किलो कम करते हैं उसको सर ध्यान ही नहीं देते। ऐसा नहीं है। आप सबके कोच सेम आपको ध्यान देते हैं, सेम आपको प्यार करते हैं, लेकिन आपका बॉडी डिपेंड करता है कि आपका कितना फैट लॉस होगा। किसी किसी का 4 किलो होता है, किसी किसी का 2 किलो होता है, किसी किसी का 8 किलो होता है। वो हमारे हाथ में नहीं है, वो आपके बॉडी के हाथ में है। आप रूटीन को जैसा मैनेज कीजिएगा उसके हाथ में। आपको बहुत सारी बीमारियां हैं, उसको भी बॉडी मेंटेन करता है। आपको बीमारी नहीं है, उसको भी बॉडी मेंटेन करता है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो 1 महीने में आपको रिजल्ट आता है। लेकिन जो बेसिक रिजल्ट होना चाहिए वो 2 से 5 किलो का होना चाहिए। मतलब आपका 1 महीने में अगर 2 से 5 किलो कम हो रहा है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब वो 2.5 किलो हो तो भी चलेगा, 3 हो तो भी चलेगा, 4 हो तो भी चलेगा, 5 हो तो भी चलेगा। क्लियर हो गया सबको? क्योंकि बॉडी का मैथमेटिक्स 2 + 2 4 नहीं होता। अभी समझ में आ गया क्यों ऐसा होता है? तो एक समय के बाद जब आपका वेट कम स्लो हो लेकिन आपका बॉडी इंच लॉस भी करे ना, तो परेशान मत हो। यहाँ पे 90% लोग परेशान हो जाते, स्ट्रेस ले लेते, सर मेरा वेट कम नहीं हो रहा, वेट कम नहीं हो रहा, वेट कम नहीं हो रहा, स्ट्रक हो गया। वो स्ट्रेस की वजह से उनका वेट बढ़ता है। स्ट्रेस मत लीजिए। आपका बॉडी या तो इंच लॉस करे या तो फैट लॉस करे, दोनों चलेगा। आपको अंदर से कैसा महसूस हो रहा है ये देखिए। एक समय के बाद अभी जो आइडल वेट पर आ गए, तीसरा सवाल पे आते हैं कि सर आइडल वेट को जिंदगी भर मेंटेन कैसे करें? मेरा आइडल वेट 65 है, तो क्या पूरा लाइफ हम हर एक दिन 65 पे मेरा वेट मशीन का कांटा रह सकता है क्या? खुद बताइए आप लोग। सिंपल सा क्वेश्चन। नहीं नहीं सर। नहीं नहीं रहेगा। नहीं नहीं रहेगा सर। नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है। वो कभी 65.1 भी होगा, कभी 64 भी होगा, कभी 63 भी होगा, कभी 66 भी होगा, है ना? अभी तो आइडल वेट मेंटेन करने का मतलब क्या हुआ? आइडल वेट मेंटेन करने का है कि अगर आप एक मेल मेंबर है तो, या एक फीमेल मेंबर है, तो कम से कम 3 किलो आगे या पीछे आप अपना वेट को मेंटेन कर सकते हैं। मतलब वो आपके आइडल वेट पे कंसिडर होगा। मान लीजिए मेरा आइडल वेट 60 है, तो हम 63 तक
अपने आइडल वेट में रहेंगे। जैसे अभी अजीत सर बोले ना, डॉली मैम को क्या 51 से 55 के बीच में रहिए, तो उसके बीच में 52 भी रखे तो भी चलेगा, 53 भी रखे तो भी चलेगा, 54 भी रखे तो भी चलेगा, 55 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका आइडल वेट 65 है तो आप 67 तक रखिए, 66 तक रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही उससे ज्यादा गया, आपको फटाक से कम करना है। क्योंकि देखिए, ये जर्नी में एनिवर्सरी भी आएगा, शादियां भी आएंगी, होली भी आएगा, दीपावली भी आएगा, ईद भी आएगा, बकरीद भी आएगा, क्रिसमस भी आएगा, न्यू ईयर भी आएगा, नया साल भी आएगा, और बहुत कुछ ऐसा आएगा जहां पे आपको एंजॉय करना है। तो ऐसा प्रेशर मत माथा में रखिए कि मेरा वेट बढ़ जाएगा। क्या वेट बढ़ेगा? आपका 1 किलो वेट बढ़ेगा, फटाक से कम कीजिए। तब आपको प्रॉब्लम चालू होगा जब 1 किलो बढ़ा आप इग्नोर कर दिए, 2 किलो बढ़ा इग्नोर कर दिए, 6 किलो बढ़ा इग्नोर कर दिए, 10 किलो बढ़ गया तब दिमाग में आ रहे 10 किलो बढ़ गया। 1 किलो कम करना बहुत ईजी है, लेकिन 10 किलो कम करने में मेहनत ज्यादा है। तो क्यों हम उतना बढ़ने ही क्यों दें? समझ में आ गया? तो अगर आपका बॉडी में मसल्स रहेगा तो आपका वेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन अभी मसल्स आएगा कैसे? बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर प्रोटीन खा लो मसल्स बनता है, प्रोटीन खा लो। नहीं, अब हम सोए रहेंगे दिन भर बेड में और हम दबा के प्रोटीन खाएंगे तो मसल्स बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। आप वर्कआउट कीजिए, बॉडी यूटिलाइज जब तक नहीं करेगा उस प्रोटीन को, कैसे बनेगा? है ना, बहुत सारे लोगों को हम देखें, मतलब अच्छे अच्छे घरों के बच्चे, 80% घरों के बच्चे प्रोटीन डिफिशिएंट पाए जाते हैं, जबकि वो डेली अंडा खा रहे हैं, डेली चिकन खा रहे हैं, फिर भी प्रोटीन बॉडी में कम है। क्यों? कभी आप लोग गार्डनिंग किए हैं? एक पौधा में एक दिन में आप 1 मग पानी डालते हो तो वो पौधा जिंदा रहता है। अभी मान लीजिए 10 दिन के लिए आप बाहर जा रहे हो, तो क्या 10 मग पानी एक बार में डाल देंगे तो क्या होगा उस पौधे का? तो मर 10 दिन जाएगा। तक चल जाएगा वो पानी? मर जाएगा। मर जाएगा। सूख क्यों मर जाता है जाएगा? सर। बैठ जाए। 10 दिन में 10 मग तो हम डालते ही, तो हम एक ही बार में डाल दिए 10 दिन का, काय मरेगा? ओवरफ्लो हो जाएगा सर, जितना उसको चाहिए उतने न देना है, पूरा भर देना एग्जैक्टली exactly. हमारे बॉडी का भी प्रोटीन का एक रेशियो होता है, जितना आपका वेट है इंटू 1 कर दीजिए, सिंपल सा हिसाब। 60 किलो आपका वेट है तो 60 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। तो क्या ये 60 ग्राम सुबह ब्रेकफास्ट में ही लेना है, ये रात में डिनर में ही लेना है? ये पूरे दिन में आपको लेना है। ब्रेकफास्ट में आप 20 ग्राम लीजिए, 30 ग्राम लीजिए, बॉडी एक्सेप्ट करेगा। लंच में 20 ग्राम लीजिए, बॉडी एक्सेप्ट करेगा। रात में हल्का कम लीजिए, क्योंकि रात में आपको खा के खाना आप सो जाते हो, बॉडी का फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता। अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, काम पे निकलेंगे, दिन भर बॉडी मूव करता रहेगा। लंच करेंगे, बाहर निकलेंगे, दिन भर बॉडी मूव करेगा। लेकिन खा रहे हैं सो रहे, खा रहे सो रहे, तो क्या होगा उससे? कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, नहीं बनेगा मसल्स। आपको वर्कआउट को ऐड करना ही पड़ेगा। अभी कुछ लोगों का लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर जिंदगी भर वेट बढ़ेगा तो नहीं दोबारा? देखिए सिंपल सा चीज है, एक लड़का है, छत से कूद गया, पैर टूट गया, डॉक्टर के पास गया, प्लास्टर करा लिया, डॉक्टर प्लास्टर कर लिया। अब वो सोचेगा अब तो हम प्लास्टर करा लिए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, अभी दोबारा छत से कूदेगा तो पैर टूटेगा कि नहीं टूटेगा? आप ही लोग बताइए, पैर टूटेगा दोबारा टूटेगा या सर, नहीं टूटेगा टूटेगा? सर, क्यों टूटेगा ही। टूटेगा? अपोलो में गया है भाई, प्लास्टर कराया है, पैसा खर्चा किया है, फिर क्या टूटेगा? प्लास्टर जब करा ही लिया है तो कूदेगा तो टूटेगा फिर नहीं। तो कूदेगा ना सर, फिर तो कूद रहा है ना वो। फिर टूटेगा नहीं, वो चूर हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा। है ना, हाँ। उसी तरह से आप फैट लॉस कर लिए, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट, आप आइडल वेट तक पहुंच गए। लेकिन आइडल वेट में पहुंचने के बाद अगला दिन से ही एकदम आलू पराठा चालू खाना, एकदम चालू, 4 4 जलेबी खाना चालू, तो क्या वेट उतना ही रहेगा? नहीं सर, बढ़ेगा। एग्जैक्टली exactly. आपका ये बॉडी आपको आखिरी दम तक संभालना है, इस बॉडी को। अब इसको डस्टबिन के जैसा ट्रीट कीजिए, जब मन खा ले, नहीं। आप टाइमिंग को मेंटेन कीजिए खाने का, आपको जो एंजॉय करना है आप लंच में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जलेबी भी खाइए, आलू पराठा भी खाइए, सब खाइए। आइडल वेट वालों के लिए हम बता रहे हैं, लंच में खाइए, सलाद ज्यादा खाइए, वर्कआउट डेली करिए, पानी के इंटेक सही रखिए। कभी जिंदगी में आपका वेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा दोबारा। लेकिन लोग क्या करते हैं, सर क्लब छोड़ेंगे तो वेट बढ़ेगा। क्लब को छोड़ने से वेट नहीं बढ़ता है, छोड़ करके जो जलेबी खाने लगता है ना, चाय पीना शुरू कर देते हैं ना, क्योंकि जब लोग वेट लॉस करते हैं ना तो एक एक्साइटमेंट रहता है, अब तो हम आइडल वेट पर आ गए, अब थोड़ी ना कुछ होगा मेरे को, और दबा के खाना खाना चालू। वो गलती मत करिए। आइडल वेट तक पहुंचे हैं आप इंसान बन के, तो आइडल वेट आने के बाद जानवर जैसा खाना शुरू मत कीजिए, बॉडी को डस्टबिन के जैसा ट्रीट मत कीजिए। बच्चे खुद 4 रोटी खा लिए, बच्चा 2 रोटी छोड़ दिया, उसको भी खा लिया, हस्बैंड 1 रोटी छोड़ा, उसको भी खा लिया। क्यों? भाई खाना बर्बाद मत करो, लेकिन खुद को बॉडी में डाल दे रहे डस्टबिन के जैसा। सिंपल सा चीज है। तो जो चीज आप पहले करते थे अगर वही चीज करेंगे तो जाहिर सी बात आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। थोड़ा समय लगेगा, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना बॉडी झेलेगा झेलेगा झेलेगा। उसके बाद अगर नहीं सुधरे तो वापस से वेट बढ़ना शुरू। लेकिन आप उसको मेंटेन करना चाहेंगे तो लाइफ टाइम मेंटेन भी कर सकते हैं। कैसे? 4 पिलर्स, अच्छा डाइट लीजिए, अच्छा पानी पीजिए, अच्छा वर्कआउट कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, खाने का टाइमिंग को गड़बड़ मत कीजिए, सलाद मिस मत करिए। कभी कभार बाहर जाना है वो सब ओके है, लेकिन जैसे ही आप देख रहे हैं आधा किलो बढ़ गया, 1 किलो बढ़ गया, तुरंत रूटीन में आइए।
लोग क्या करते हैं, वर्कआउट करना सबसे पहले बंद करते हैं। सर जिम छोड़ने से मेरा वेट बढ़ गया। जिम छोड़ने से वेट नहीं बढ़ा आपका। आप जिम छोड़ के घर पे भी वर्कआउट करते ना, आपका वेट मेंटेन रहता। आप जिम छोड़ के जो आराम करने लगे ना दिन में 4-4 घंटे, उससे आपका वेट बढ़ा है। कोई भी कोच, कोई भी चीज, कोई भी नाश्ता जिंदगी भर वेट कम नहीं करवा सकता, अमृत नहीं है। वो आपको खुद ही मेंटेन करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर बिना कुछ किए जिंदगी भर आइडल वेट मेंटेन हो जाता ना, तो हम जैसी कोचेस की जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पर। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट्स तो करना पड़ेगा। हाँ, किसी दिन वर्कआउट करने का मन नहीं किया, छुट्टी कर दी, नो प्रॉब्लम। किसी दिन वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिला, वॉकिंग कर लिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन कुछ ना कुछ तो करिए। अब आप डेली एक हैबिट बना लेंगे, 4 पिलर्स में से कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे, तो वेट तो वापस से बढ़ेगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन बढ़ेगा जरूर। इसीलिए अपना बॉडी में मसल्स का मात्रा सही रखिए। फीमेल है, फैट का मात्रा भी सही रखिए, मसल्स का मात्रा भी सही रखिए। अननेसेसरी कैलोरीज को मत खाइए। दिन में 4 कप चाय पी रहे तो 2 कप कर दीजिए। अभी 2 कप किए तो ये बात ध्यान रखिए कि वापस वो 4 कप नहीं होना चाहिए, वो 2 कप ही रखिए। 1 कप किए तो वापस वो 2 कप नहीं होना चाहिए, 1 कप ही रखिए। और बॉडी को डस्टबिन के जैसा ट्रीट मत कीजिए, जब जो मिल रहा है खा ले रहे। सब्जियां बना रहे हैं, सब्जी टेस्ट करने के चक्कर में 2 कटोरा सब्जी उधर ही अंदर चल जा रहा है। क्यों भाई? नमक चेक कर रहे थे, अभी 2 कटोरा लग गया नमक चेक करने के लिए। ऐसा मत कीजिए भाई, है ना। ये शरीर आपका है, आपको ही तकलीफ होगा, आपको ही खुशी मिलेगी। आपके कोच घर पे देखने नहीं आ रहे कि आप उधर क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। फोटो तो भेज रहे 2 रोटी का, अभी 2 रोटी पीछे से और खा रहे हैं, हमको नहीं पता। अगला दिन फिर स्ट्रेस में, खुद भी स्ट्रेस है, कोच को भी स्ट्रेस देके कोच का भी वेट बढ़ा देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को हम देखे हैं, रोटी खा लिए उसके बाद फिर चावल खा लिए, चावल का फोटो नहीं भेजे, अगला दिन कोच को, सर 100 ग्राम कैसे बढ़ गया मेरा। अब बेचारा कोच टेंशन में कि यार ये तो बहुत अच्छा रूटीन फॉलो किया, कैसे इसका बढ़ गया आधा किलो। अब उधर कोच का भी टेंशन लेके वेट बढ़ गया। तो प्लीज अपने कोचेस का भी वेट मत बढ़ाइए, अपना भी वेट मत बढ़ाइए। वेट लॉस करने के लिए आए हैं तो अपने आप से ईमानदार रहिए, ईमानदार रहिएगा, आइडल वेट तक पहुंच जाइएगा। अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा है, सब कुछ आप कर रहे हैं, सारा चीज ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, वर्कआउट वगैरह सब कर रहे हैं, वेट कम नहीं हो रहा है, 3 रीजन: चीटिंग चीटिंग चीटिंग, सिंपल। अब वो किधर हो रहा है? सोने में हो रहा है, वाटर इनटेक में हो रहा है, एक्सरसाइज में हो रहा है, डाइट में हो रहा है, खाने में हो रहा है, टाइमिंग पे हो रहा है, हमको नहीं पता। आप खुद से सवाल पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा दुनिया का ताकत नहीं है जो आपको वेट लॉस करने से रोक दे। आदमी का यहाँ पीसीओडी रिवर्स हो जा रहा है, डायबिटीज सही हो जा रहा है, आपका बॉडी का 10 किलो वेट कम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आपको कंसिस्टेंट रहना अपने साथ, ठीक है। तो जितने लोग भी 20 किलो कम कर लिए, सोचते सर 20 किलो कम हो गया ना, आप खाने का फोटो भेजने का क्या जरूरत, नहीं, वही गलती करते हैं। रेगुलर रखिए, कंसिस्टेंट रहिए, जब तक आइडल वेट पे नहीं पहुंच जाए, एक स्टूडेंट की तरह रहिए, सीखने का कोशिश करिए। और जितना भी क्लासेस होता है डेली, कुछ कुछ पॉइंट नोट डाउन करिए। देखिए आप खुद बोलेंगे कि सर ऐसे बहुत सारे हमारे मेंबर है जो 5 साल पहले क्लब को छोड़ चुके लेकिन आज भी आइडल वेट पर है। क्यों? 4 पिलर्स, ये 4 चीजों को छोड़ के हम लोग सब कुछ कर लिए होंगे वेट लॉस करने के लिए, लेकिन ये 4 चीज ही ऐसा है जो इजीली अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा डाइट अवेलेबल नहीं है क्या? है। टाइमिंग मेंटेन नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। अच्छा पानी का इंटेक नहीं मेंटेन कर सकते क्या? कर सकते हैं। दिन में आधे घंटे का वर्कआउट नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। अच्छी नींद रात में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं। बस मेंटेन करिए, फिर देखिए कैसे आइडल वेट आप मेंटेन कर सकते हैं, बड़ा इजी है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? सारे जवाब मिल गए? फैट क्या यस है, सर। मसल्स क्या है? यस सर। ओके चलिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है हम आप लोगों को समझा पाए होंगे और आप लोगों के सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे कि आइडल वेट तक कैसे पहुंचे, मेंटेन कैसे करें, इंच लॉस क्यों होता है, फैट कैसा होता है, मसल्स क्या होता है। समझ में आ गया ना सबको? ओके चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। यस थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेरी मच। आप लोग सब Thank you, sir. क्लैप कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनका भी सेकेंड डे है, फर्स्ट डे, थर्ड डे, जो भी टास्क मिला आप लोग फिर कोच से बात कर लेंगे।